हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो इससे पहले मैंने एक छोटा सा पैसेज का सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं सोचा कि वो कुछ अगर बड़ा पैसेज मिले तो आपको कैसे करना है। तो छोटा पैसेज रहे या बड़ा पैसेज रहे, बात आपका वही है कि आपको वही ट्रिक को फॉलो करना है। फिर भी मैं सोचा कि एक और इस पर जो है वो वीडियो दूँ, ताकि जो भी और हैं तो उनको एक दो वीडियो देख करके जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्या करते हैं, इसको भी जो है स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे इसको करना है। तो तरीका वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से जो है आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है ये पैसेज को, ताकि आपको जो है वो किसी प्रकार का मतलब आसानी से आप इसको समझ ले। ठीक है, तो चलिए मैं फिर बोलता हूँ कि जो हो सकता है इमेज क्वालिटी आपका बहुत अच्छी नहीं हो, बट अगर आप इससे ही समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए जो है समझते हैं, और वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसेज को जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अच्छे से पैसेज को पढ़ता हूँ ताकि मैं जब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो वायनाड कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी चॉइस ऑफ हिज सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंसी इज equally to the safest seat to the Congress South India and among the safest in the entire country. Mr. Gandhi rival to PP Sundar of the CPI, the BJP has marginal presence of the consistency. The Congress chief had been undecided over the contesting from Wayanad, considering the multiple battles of the precision of its brink. First, while it had been pointedly trying to define the 2019 election to fight to save the India from advancing Hindutva, he will be end of the facing of the left adversary Kerala, but an ally nationally. Second, he will be accused to running away from Amethi. Third, the more fundamental question whether the contesting two seats will be seen as sign of the weakness after weighing the pros and cons on which he received divergent option. The decision was taken. Congress sources close to Mr. Gandhi emphatic that they sensed no challenge in Amethi but in volatility in Uttar Pradesh, despite the formation of the SP-BSP alliance and the declaration of the support Mr. Gandhi in Amethi prevail. The battle lines to critical state have not been identified. Prime Minister Narendra Modi campaign bids only began. That said, the reason for national leaders consisting a second seat to list because any insecurity of the one seat, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, more expanding to their potential and critical territories as Mr. Modi himself did 2019 by consisting वडोदरा and गुजरात and वाराणसी यूपी। तो जब इसको पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा तो पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा। मैं पहले भी वीडियो में बोला था कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं और इंग्लिश को आप पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से आपके वीक हैं तो अगर आप पैसेज को एक बार अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, आपको पता चल जाएगी कौन सा सेंटेंस क्या है, एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो शुरू आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है वो अच्छे से एक बार जल्दी से समझते हुए, थोड़ा सा बहुत मतलब ज़्यादा टाइम ले करके भी नहीं, आराम से मतलब थोड़ा अच्छे से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेना है। ये काम आपको पहला पढ़ लेना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, फिर मैं बोला यहाँ पर मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं कर भी रहा हूँ
साथ ही साथ मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, चीज़ों को बताना है, तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ। इसके कारण से आपको जो है ज़्यादा टाइम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी करिएगा, तो अगर आप जल्दी जल्दी पढ़िएगा, क्योंकि आपको दूसरे को समझाना नहीं है, आपको अपना पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसको जल्दी जल्दी करिएगा तो आपको जो है हेल्प मिले, मतलब आप जल्दी से कर पाइएगा। आपको मतलब ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच स्टेट अकॉर्डिंगली टू द पैसेज टू द सेफेस्ट सीट फॉर द कांग्रेस इन साउथ इंडिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को पढ़ते ही थोड़ा सा अगर समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि विच स्टेट टू द पैसेज टू द सेफेस्ट सीट टू कांग्रेस टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो कांग्रेस के लिए सबसे सेफेस्ट सीट क्या है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा अच्छा से नहीं लगता तो क्या कीजिए, चलिए हम लोग चलते हैं पैसेज के शुरुआत में चलते हैं। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ताकि जब मैं आपको बताऊँ तो सभी चीज़ों को अच्छे से मैं क्या करूँ, आपके साथ डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए मैंने क्या किया, ये सभी चीज़ों को इरेज कर लिया। चलिए ये हो गया। अब इधर आइए, आप शुरू में ही जब देखिएगा तो देखिएगा कि ये देखिए वायनाड, कुछ नाम से ही लग रहा है कि साउथ इंडिया का है, तो ये सबसे सेफेस्ट सीट है। ठीक है, सेकेंड इनका। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर निकल गया। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। आपको यहाँ पर किसी को सिखाना नहीं है, आपको करना नहीं है। आपको बस जल्दी जल्दी क्या करना है, अपने कॉमन सेंस का आंसर निकालना है और आंसर लगा कर लिखना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है आपको मिले, ऑप्शन नहीं भी मिले तो आप अच्छे से देखिएगा तो आपको क्या मिल गया। तो सीधी सी बात, आपको क्या लिख देना, वायनाइड लिख देना है। यानी फर्स्ट का आपका आंसर जो है, आप फर्स्ट के आंसर तक पहुंच गए कि वायनाइड आपको इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इस टाइप से पढ़े, कनेक्ट किया, आपको जो है इसके आंसर तक पहुंच गए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ एम्फेटिक। अब देखिए वर्ड मीनिंग की जो बातें आ गई, वर्ड मीनिंग जो है सीधी सीधी बात आपके वर्ड पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है। अगर आपका वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग है तो बहुत ही आसानी से आप जो है इसके आंसर तक पहुंच पाइएगा। और अगर आपका वर्ड वोकेबलरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपका वर्ड वोकेबलरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो अभी आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि अगर आपके पास टाइमिंग होता तो मैं आपको कुछ एडवाइस करता कि आप कैसे अपने वोकेबलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप उसमें इंक्लूड होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा, आप 2-3 दिन में बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, कि ऑलरेडी आपका 27 को या 28 को आपका पेपर है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाइएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा टेंशन ना ले। इसको आप अगर आपका 80 मार्क्स का है, अगर आपका 75 प्लस का आपका प्रिपरेशन है तो आप जो है वो 75 प्लस के प्रिपरेशन को ही अच्छे करें। आप 3-4 नंबर के लिए बेवजह टेंशन ना ले, क्योंकि अगर आप टेंशन लीजिएगा तो उसका कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, इसका मीनिंग मतलब पूछा कि क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, तो थोड़ा अगर अब इसको पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको भी पता चलेगा कि इसका मीनिंग कुछ कुछ आपको पता चलने की कोशिश करेगा। बट ये आपके वर्ड वोकेबलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका पूछा कि एम्फेटिक का जो है मीनिंग क्या होगा, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा आपका डिस्कसिव, कुछ ऐसा इसका मीनिंग आपका ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं भी बहुत इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने आंसर कहीं से देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर ये होगा। तो ये इस पर टेंशन ना ले ज़्यादा, और उसको क्या करना है, मतलब वर्ड पावर आपको पता है तो आप कर लीजिएगा, और नहीं आपको पता है तो अभी लास्ट टाइम में आप बेवजह का टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज द रीजन फॉर अ नेशनल लीडर लॉस कंसिस्टिंग फॉर ए सेकेंड सीट। ठीक है, व्हाट इज द रीजन नेशनल लीडर्स लॉस कंसिस्टिंग फॉर ए सेकेंड सीट। सेकेंड सीट
पर जो है लड़ने का मतलब क्या होता है। तो अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल, अगर आप देखिए, अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है ना, तो वहाँ से भी आप कुछ कुछ कर सकते हैं और वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको थोड़ा पॉलिटिकल, अगर आपको नॉलेज है और अगर आपको मतलब कोई चीज़ का आपको पार्टिकुलर नॉलेज है, ठीक है, मैं कुछ कुछ अपने अनुसार ट्रिक बता रहा हूँ, और आपको जो है वो तो उससे भी कनेक्ट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें पूछा कि क्या रीज़न है कि जो नेशनल लीडर्स जो है वो 2 सीट से लड़ते हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ से पहले तो आपको पैसेज में जाना है, आपको अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ करके जो है वो समझना है कि कहाँ से आप, क्योंकि आप लॉजिकली लगाइएगा तो हो सकता है कि आपका लॉजिकली कभी कभी क्या हो जाए, बिल्कुल गलत हो जाए। तो एक बार फिर क्या कीजिए, पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। Why Congress President Rahul Gandhi choice a second consistency is to be actually to the safest seat for the Congress in South India among the safest in the entire country. Mr. Gandhi rival with PP Sundar CPI. The BJP has a marginal presence of the consistency. The Congress chief had been undecided to consisting for Why considering the multiple battles of the bearings. First, while he was pointedly trying to defend the 2019 election as fight save India from the Hindutva, he will be end of the facing to the left adversary to Kerala to nationally. Second, he will be accused to running away from the Amethi, ठीक है। देखिए यही सब पैसेज को पढ़िएगा तो आपको इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या बोला है। After more fundamental question whether the consisting two seat, it has been seen as the sign of a weakness. After weakening of a pros and cons on which received a divergent opinion, the decision was taken. Congress source close to Mr. Gandhi emphatic that any challenge no challenge in Amethi, ठीक है। बट ठीक है, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा और फिर थोड़ा पढ़ ही लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या बोला। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़िएगा ना तो आपका तुरंत तुरंत हो जाएगा। मैं आपको बता भी रहा हूँ और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो इसके चलते थोड़ा सा मेरा ज़्यादा टाइम टेकन हो जा रहा है, ठीक है। तो बट द वोलेटिलिटी उत्तर प्रदेश डिस्पाइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द BSP अलायंस एंड its declaration to support Mr. Gandhi Amethi favorable the battles the fiscal state who has been defined Prime Minister Narendra Modi campaign to begin. That reason is that national leader consisting second seat because instantly to one seat and more expanding to the personal imperant to critical territories. Mr. Modi himself 2014 by Vadodara is Gujarat and Varanasi in UP। देखिए जब आप पूरे चैप्टर ये जो आपका पूरा पैसेज है, जब आप उसको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर इसको कहाँ से निकालना है, ऑप्शन दे भी नहीं दे भी। तो देखिए इसका 2 तरीका हो सकता है कि पहला क्या होगा कि आपको पढ़ने से पता चल गया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी पॉलिटिकल नॉलेज है तो आप यहाँ से इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं कि 2 सीट से क्यों लड़ते हैं। तो 2 सीट से लड़ते इसीलिए हैं, पहला रीज़न ये है कि वो हो सकता है कि पहले सीट से अगर इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन पे सीट लड़ते हैं, उनको वोटिंग मिलता है, और जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलता है वो जो है वो उसको वो कैंडिडेट जीतता है। तो 2 सीट से इसलिए लड़ते हैं कि अगर हो सकता है कि पहले सीट से लड़ रहे हो तो उनके मन में डाउट हो कि वो एक सीट से हार जाएंगे, और एक सीट से हार जाएंगे तो दूसरे सीट से जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ होता है। तो या फिर बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वो अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं दूसरे लोगों तक। तो ये भी कुछ रीज़न हो गया। तो देखिए यहाँ से आप कुछ कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा अपने, मतलब अगर कोई पैसेज आपको मिल गया जो कि आपके जनरल लाइफ से, जनरल चीज़ों से अगर आपका कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप पहुँच सकते हैं, वहाँ से आप जो है इस पर पहुंच सकते हैं। तो इसका वही आ रहा है कि इनसिक्योरिटी के लिए और अपने पर्सनल मतलब अपना जो पर्सनल व्यू होता है वो उसको मतलब ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए, ठीक है। तो ये करने के लिए आप इस टाइप से आप कनेक्ट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो क्या है, हो सकता है कि रीज़न की इनसिक्योरिटी या फिर अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए बिकॉज ऑफ द इलेक्शन लाइन नॉट बिंग डिफाइंड प्रॉपरली, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन अगर नहीं रहे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा लास्ट वाले सीजन में, यहाँ देखिए दैट रीजन इज सिक्योरिटी ऑफ 1 सीट एंड एक्सपेंडिंग। देखिए यहाँ से मिल रहा है आपको इनसिक्योरिटी ऑफ 1 सीट एंड द, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो
यहाँ आप देखिएगा जब, तो क्या रीज़न है? द रीज़न फॉर ए नेशनल लीडर कंसिस्टिंग सेकेंड सीट इज बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ द वन सीट एंड एक्सपेंडिंग। यहाँ से आपको जो है, ये आपको यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, वर्ड्स के हेल्प से, कि लड़ते इसलिए इनसिक्योरिटी ऑफ वन सीट एंड मोर एक्सपेंडिंग टू पर्सनल इनपुट, उसको आपको थोड़ा सा अपने सेंटेंस में बना करके लिख देना है। आपको आपका अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन तक पहुंच जाइए, और ऑप्शन नहीं है तो आप जो है अपने उसको थोड़ा सा सेंटेंस को, क्योंकि आप इतना तो जानते हैं, उसको करके सेंटेंस में बना के लिख दीजिए, आपको जो है नंबर मिल जाएगा। तो इसका अगर आप ऑप्शन के बेसिस पर जाइएगा तो इसका आंसर जो है आपको क्या है, इसका आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। कि लड़ते क्यों हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ओवर द इनसिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स एंड एक्सपेंडिंग देयर पर्सनल इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अथॉरिटीज, यानी कि सी ऑप्शन जिसका आंसर आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सी जो आपका इसका ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसको समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। वही आपको पढ़ते जाना है, समझते जाना और करते जाना है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई कांग्रेस प्रेसिडेंट अनडिसाइडेड टू कंसिस्टिंग द वाई नाइट। वाई कांग्रेस प्रेसिडेंट अनडिसाइडेड टू कंसिस्टिंग द वाई नाइट, क्या रीजन है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, समझते हैं। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे वो अनडिसाइडेड क्यों थे, कि उनको डिसाइड क्यों नहीं किए थे कि वाई नाइट से उनको इलेक्शन लड़ना है। तो चलिए ऑप्शन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन पहले सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये जो चीज़ मटेरियल है, अगर फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पैसेज को बहुत ही अच्छे से समझ गए तो बहुत ही क्विकली आप जो है इसका आंसर दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे करके और थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको जो है वो पहुँचना है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर एक बार क्या कीजिए, जल्दी से इसको एक बार पैसेज को इसको पढ़ डालिए और देखिए कि इसका जो मीनिंग है वो कहाँ पर आपका जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन जो था ये थर्ड क्वेश्चन था कि वाई डू कांग्रेस प्रेसिडेंट अनडिसाइडेड टू कंसिस्टिंग वाई नाइट। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं और इसमें इसके आंसर को ढूंढने का कोशिश करते हैं कि आखिर बाकी बातें जो है वो किसकी की जा रही है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको तो फिर से इसको पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। वाई नाइट्स कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी द सेकेंड कंसिस्टी arguably the safest seat to the Congress in South India, among the safest in the entire country. Mr. Gandhi, main rival of the CPI, the BJP has marginal presence of the consistency. The Congress chief had been undecided over the consisting from why night, considering three multiple battles of the things bring. First, what is potentially trying to define the 2019 election to fight Hindutva. He will end to the facing to left's nationality. Second, he will be assured to learning away from the MAT. ठीक है, थर्ड टू द further more fundamental question whether the consisting two seats will be seen as the sign of the weakness after pros and cons on which receiving the divergent opinions the decisions were taken. Congress Mr. Gandhi emphatic in the sense of Amethi. ठीक है, ये आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया आपको यहाँ से मिल गया होगा। तो उसमें मैंने दिखाया क्या, देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था, ये देखिए लिखा हुआ है कि वो क्यों परेशान थे। तो क्यों परेशान थे, तो देखिए यहाँ से आप जब पैसेज में जाइएगा तो आपको जो है वो क्या है मिलेगा। वाई नाइट कांग्रेस प्रेसिडेंट चॉइस द सेकेंड
safest seat to the Congress in South India, entire country. Mr. Gandhi, the main rival. BJP से PP, Sundar CPI, the BJP marginal, and the Congress president had been undecided to consisting. Why not? Considering the multiple battles of the things. First, we have been potentially trying to define the 2019 election to fight. देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन से यहाँ से पकड़ करके जो है वो क्या कीजिएगा, पहुँच जाइएगा. इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा. क्या प्रॉब्लम था उनको, प्रॉब्लम था उनको किससे, उनको जो प्रॉब्लम था बैटल टू द लेफ्ट और ए किसिंग रनिंग फ्रॉम अमेठी और साइन ऑफ वीकनेस, कुछ कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था. यानी ऑल ऑफ द एबव जो है डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो इस टाइप से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं. आपको पैराग्राफ में मैंने बता दिया इस टाइप से. फिर 5 क्वेश्चन आ गया. हो सकता है आपको वर्ड मीनिंग वाला जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा. तो मैंने पहले भी बोला ये आपके वर्ड पावर के ऊपर डिपेंड करता है. तो डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका डाइवर्स. ठीक है, डाइवर्स होता है. तो वर्ड जो आपको मिलता है उस पर ज़्यादा परेशान ना हो. वर्ड वोकेबलरी आप ठीक है तो आपको, आपका 10th का पेपर है, आपको ईजी ही दिखाई देगा, तो आप पहुंच जाइएगा. और अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसके पीछे ज़्यादा परेशान ना हो. आपको जो है वो क्योंकि 1 ही 2 मार्क्स का आएगा, 2 या 3 मार्क्स का आएगा, तो आपका ऑलरेडी 76-77 मार्क्स का ऑलरेडी प्रिपेयर है. 3 और 2 और 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा टेंशन ना ले. और ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है. आपको 1000, 2000, 3000 वोकेबलरी जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, जो कि अभी लास्ट टाइम में बिल्कुल भी सही बात नहीं है. मतलब आपको ये मतलब स्टेप लेते हैं तो कहीं से भी आपका ये स्टेप सही नहीं है. तो ये बात हो गई. तो आई होप कि जो भी मैंने आपके साथ ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा. और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको करना क्या है कि आपको सैम्पल पेपर उठाना है, अपना सैम्पल पेपर, ठीक है, और 2, 3, 4, 5 तो मिनिमम. अगर आप थोड़ा सा, अभी तो आप खाली बैठे होंगे ना घर में, आपके पास तो अभी कोई बहुत सारा वर्क भी नहीं होगा और आपके पेरेंट्स भी आपके बहुत सपोर्टिव होंगे बाहर आपको कोई काम करने के लिए, तो आप आराम से भी 5 से 10 पैसेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर 5 से 10 पैसेज को अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सीधा सीधा आपको ये जो है, जो मैंने टेक्निक बताया, आप उसको फॉलो करते हैं और 5-10 अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस कर लेते हैं. अनसीन पैसेज नाम ही है कि आपको ऐसा पैसेज मिलेगा जो कि आप कभी जिसको देखे नहीं हो, मतलब आपके बुक का नहीं, आपके बुक का कंटेंट नहीं हो, वो कहीं से भी आ सकता है. तो बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से फॉलो करना है. 10-15 कम से कम मिनिमम 10 पैसेज को कर लेना है, ये कर लेना है. ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा. और सबसे बड़ी बात मेरे फ्रेंड्स, टाइम के मैनेजमेंट का बहुत ही ज़रूरी है. आपको आप क्या कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में 2-3 दिन लेट है तो आप, मेरे तरफ से एक एडवाइस रहेगा कि आप एक सैम्पल पेपर को बैठ करके 3 घंटा पूरे टाइमिंग के साथ रूम को क्लोज करके बैठ के बनाइएगा. ठीक है, और आप उसमें देखिएगा रियल, मतलब लगना चाहिए कि आप रियल एग्ज़ाम देने बैठे हैं. मतलब प्रिपेयर होकर के बैठिए कि 3 घंटा मेरे को एग्ज़ाम देना है, कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके ही उठना है. इससे आपको क्या मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिलेगा और आपको सीधा सीधा वो एग्ज़ाम में हेल्प करेगा. क्योंकि अगर आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट एग्ज़ाम में आपका जो है टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है तो आपको जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आता है आपका, वो टाइमिंग के कारण से जो है आपका रह जाता है. तो वो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है बहुत अच्छे से एक सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपका टाइम का क्या हो जाए, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाए और आप पूरा क्या करें, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आए. तो ये कुछ बातें थी. अगर इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चिंत ही आपको जो है बहुत सारे ये पैसेज को सॉल्व करने में आपको जो है हेल्प मिलेगा. और भी किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए आपको
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब तक एग्ज़ाम है तब तक आपको पूरा हेल्प किया जाए, और जो भी मेरे से हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा तो उसके लिए भी कुछ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि काफ़ी मतलब वीडियो बनाने वाले को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।